गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की यह वीडियो साधारण नहीं है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हर इंसान को समझना चाहिए। जो लोग अंतिम यात्रा, शव यात्रा या श्मशान घाट से लौटकर स्नान करते हैं, वे मेरी बात कान खोलकर सुन लें। और जो इस नियम को हल्के में लेते हैं, वे भी इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपके जीवन की सुख शांति, समृद्धि और मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। संगत जी, हमारे सनातन धर्म, गरुड़ पुराण और ऋषि मुनियों ने मृत्यु के बाद की क्रियाओं को केवल सामाजिक परंपरा नहीं माना, बल्कि इन्हें आत्मा, ऊर्जा और जीवन संतुलन से जोड़ा है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो केवल उसका शरीर समाप्त होता है। उसकी आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकलती है। मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा भ्रमित अवस्था में रहती है। उसे अपने परिवार, अपने घर और अपने प्रियजनों से मोह बना रहता है। यही कारण है कि अंतिम यात्रा और श्मशान घाट का वातावरण अत्यंत संवेदनशील माना गया है। श्मशान घाट वह स्थान है जहां अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी तत्व सक्रिय रहते हैं। वहां केवल शरीर पंचतत्व में विलीन नहीं होता, बल्कि वहां सूक्ष्म ऊर्जाएं, अधूरी इच्छाएं और नकारात्मक प्रभाव भी उपस्थित माने जाते हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अंतिम यात्रा में सम्मिलित होता है, वह उस वातावरण से प्रभावित हो सकता है। संगत जी, हमारे शास्त्रों में इसलिए कहा गया है कि श्मशान घाट या शव यात्रा से लौटने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। अब कई लोग सोचते हैं कि यह केवल सफाई के लिए है, लेकिन नहीं। यह स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि सूक्ष्म शुद्धि है। जल को हमारे धर्म में पवित्रता, शांति और ऊर्जा संतुलन का माध्यम माना गया है। जब व्यक्ति स्नान करता है, तो उसके शरीर और सूक्ष्म ऊर्जा पर पड़ा नकारात्मक प्रभाव समाप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्नान व्यक्ति को शुद्ध करता है और उसे पुनः सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ता है। यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए सीधे घर में प्रवेश करता है, तो माना जाता है कि वह श्मशान की सूक्ष्म ऊर्जा अपने घर तक ले आता है। ऐसे घरों में कई बार बिना कारण तनाव, झगड़े, भय, मानसिक भारीपन, बच्चों का डरना, बुरे सपने, पूजा में मन न लगना और आर्थिक रुकावटें तक बढ़ सकती हैं। संगत जी, यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, अंतिम यात्रा से लौटकर पहले स्नान करो, फिर घर में प्रवेश करो। कई स्थानों पर तो घर के बाहर ही स्नान करने की परंपरा रही है, ताकि बाहरी नकारात्मक प्रभाव घर के अंदर प्रवेश न करे। संगत जी, केवल स्नान ही नहीं, स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनना, भगवान का स्मरण करना, दीपक जलाना और प्रार्थना करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। यह सब मिलकर व्यक्ति और उसके परिवार की सुरक्षा का आध्यात्मिक कवच बनाते हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। श्मशान घाट में हंसी मजाक करना, मोबाइल पर जोर जोर से बात करना, फोटो या वीडियो बनाना, अनावश्यक वस्तुओं को छूना, बिना श्रद्धा के वहां समय बिताना, लौटकर स्नान न करना। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी गलतियां व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव बढ़ा सकती हैं। श्मशान घाट में सदैव गंभीरता, श्रद्धा और संयम बनाए रखना चाहिए। वहां सिर झुकाकर, कम बोलकर और मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। शव यात्रा में अत्यधिक विलाप भी आत्मा को मोह में बांध सकता है, इसलिए शांति और श्रद्धा से विदाई देना श्रेष्ठ माना गया है। संगत जी, अंतिम यात्रा केवल मृत व्यक्ति की विदाई नहीं,
बल्कि जीवित लोगों के लिए भी जीवन का एक बड़ा संदेश है। यह हमें याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है और एक दिन सबको इस यात्रा पर जाना है। इसलिए मृत्यु का सम्मान करें, उसके नियमों का पालन करें और अपने जीवन को संतुलित रखें। जो व्यक्ति इन नियमों को समझकर अपनाता है, वह अपने घर, परिवार और मन को सुरक्षित रखता है। और जो इन्हें अज्ञानता या आधुनिकता के नाम पर नजरअंदाज करता है, वह कई बार अनजाने में अपने जीवन में परेशानियों को न्योता दे सकता है। संगत जी, याद रखें, अंतिम यात्रा से लौटकर स्नान करना केवल एक परंपरा नहीं, यह शारीरिक स्वच्छता, मानसिक शांति, आध्यात्मिक सुरक्षा और पारिवारिक सुख समृद्धि का महत्वपूर्ण नियम है। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी अंतिम यात्रा से लौटें, तो इस नियम को अवश्य अपनाएं। अपने जीवन को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सकारात्मक ऊर्जा दें और अपने धर्म की गहराई को समझें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नाम दी महक को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखें, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।